मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं और तमाम खबरों के अलावा शुरुआत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से करते हैं। ऋषि सुनक भारत आ रहे हैं G20 कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए और यहाँ निश्चित तौर पर वो अपने सास ससुर दोनों से मिलेंगे। और आपको याद हो कि जो विप्रो के मालिक हैं और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति, उनकी बेटी ऋषि सुनक की पत्नी है और ये इतना खुशहाल परिवार है। और ऋषि सुनक ने आने से पहले एक इंटरव्यू दिया पीटीआई को और कहा कि उन्हें भारतीय होने पर और हिंदू होने पर गर्व है। देखिए कि कितनी ये खुशी की बात है कि वो कह रहे हैं कि वो उन्हें हिंदू होने पर और भारतीय होने पर गर्व है और जो हिंदुस्तानी भारत में उनको हिंदुस्तानी और हिंदू होने पर शर्म आती है। कितनी देखिए, जो व्यक्ति कभी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, माँ बाप पैदा हुए थे, वो भी अफ्रीका चले गए थे और अफ्रीका से फिर ब्रिटेन गए और वहाँ ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने। 43 साल के हैं। तो अब इनकी जो पत्नी है अक्षता मूर्ति और ये नारायण मूर्ति पिताजी हैं और सुधा मूर्ति माताजी हैं। नारायण मूर्ति ने देखिए कितनी बड़ी कंपनी बनाई और उस कंपनी में भी मैक्सिमम उन्होंने दान दे दिया। और सुधा मूर्ति के बारे में तो रोज़ खबरें सुनते होंगे कि कैसे वो एनजीओ चला के लोगों की मदद कर रही है, महिलाओं की मदद कर रही है, महिलाओं के उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखे हैं। तो जब यहाँ आएंगे तो ज़रूर सास ससुर से मिलेंगे और उनकी 2 बेटियाँ हैं और वो कहते हैं कि जब हम घर में चर्चा करते हैं तो राजनीति पर नहीं करते, क्रिकेट पर करते हैं, फुटबॉल पर करते हैं। उनके बच्चों को भारतीय क्रिकेट टीम पसंद है और ब्रिटेन की फुटबॉल टीम पसंद है क्योंकि मैनचेस्टर, तो आपको पता ही है कि ये अगर क्रिकेट का कहीं स्वर्ग है तो मैनचेस्टर में। तो मैनचेस्टर की टीम जिसके लिए बड़े बड़े फुटबॉलरों ने वहाँ से खेला। ऋषि सुनक ने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही। G20 की बैठक को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का इस वक्त G20 की अध्यक्षता करने की बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसमें पूरी दुनिया में संकट है और उस संकट में भारत कहीं ना कहीं रास्ता दिखा रहा है। और उन्होंने कहा कि पुतिन को किसी भी संपूर्ण पड़ोसी देश पर हमला करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन के लोग हैं बहुत ही शांति प्रिय है, लेकिन पुतिन ने जो काम किया है, जो अपराध किया है, वो अगर उनको अनुमति दे दी जाए तो पूरी दुनिया में भीषण परिणाम होंगे। और उन्होंने कहा कि जहाँ इस तरह के हमले होंगे हम उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा मित्रों उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो सहयोग हो रहा है, अभी प्रधानमंत्री के साथ उनकी मीटिंग होगी, जो वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग करेंगे। और उन्होंने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री से इस बार मिलूंगा तो हमारे सामने मौजूदा विश्व वैश्विक चुनौतियों पर तथा उनसे निपटने और ब्रिटेन और भारत की भूमिका पर बात करने का अवसर होगा और हमें प्रतीक्षा करनी होगी और देखना होगा कि सम्मेलन के क्या परिणाम निकलते हैं। और ब्रिटेन निश्चित तौर पर सम्मेलन की सफलता के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिहाज से यहाँ पर है। ब्रिटेन भारत संबंधों में जो लिविंग ब्रिज है वो अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि जो भारत और इंग्लैंड के बीच में जो एक दोस्ताना संबंध है वो लिविंग ब्रिज है। और उन्होंने कहा कि इसमें जो 16 लाख भारतवंशी इस वक्त हैं और ब्रिटेन में भारत की सांस्कृतिक, शिक्षा, भोजन, खेल सब कुछ आपस में जुड़ते हैं। तो इसलिए हम लोग
इसको लिविंग ब्रिज बोलते हैं। मतलब ये ऐसी बात नहीं, ये जीता जागता है, ये प्राणवान है। तो ये सब बातों के लिए उन्होंने बात की। जब वो भारत पहुंचेंगे तो शायद 8-7 तारीख को तो जो बाइडेन पहुंच रहे हैं, 8 को शायद सुनक पहुंच रहे हैं। तो इस तरह 8 को तो सभी लोग, ऑलमोस्ट सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि 9 तारीख से सुबह से कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। और इस कॉन्फ्रेंस में कुल मिलाकर G20 कंट्रीज़ के अलावा 9 इसमें आमंत्रित सदस्य हैं और एक इसमें यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन है। तो जो 20 G20 कंट्रीज़ है उसमें से 2 तो नहीं आ रहे, एक तो पुतिन नहीं आ रहे और एक शी जिनपिंग नहीं आ रहे, बाकी ऑलमोस्ट सब आ रहे हैं। और आज ब्रिटेन की तरफ से भी एक ज़बरदस्त बयान आया है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि चीन की तरफ से बात आ रही है, वो व्यवधान खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। उसने वसुधैव कुटुंबकम पर एतराज़ जताया था। तो आज अमेरिका ने कहा कि चीन चाहे तो भारत आकर काम बिगाड़ सकता है। और ये भी उन्होंने कहा कि एक कटाक्ष किया, उन्होंने एक कटाक्ष किया कि अगर काम बिगाड़ सकता हो तो फिर उसके लिए बाहर के रास्ते भी खुले, यानी G20 के रास्ते उसके लिए बाहर खुले हुए। मित्रों, एडिटर्स गिल्ड को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत दी है। देखिए कितनी हिम्मत बढ़ी है सरकारों की, कि पहले पत्रकारों के खिलाफ कभी कोई इस तरह से कार्रवाई नहीं करता था। एडिटर्स गिल्ड ने मणिपुर दंगों को लेकर एक रिपोर्ट दी थी। वो सच है या झूठ है जो भी है, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ, जो एडिटर्स गिल्ड है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये तो कोई बात नहीं है कि आप मीडिया को इस तरह से गला घोटेंगे, ये बिल्कुल अच्छी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और कहा है पुलिस को 11 सितंबर तक कोई कठोर कदम न उठाने का निर्देश दिया। और मित्रों, आज मंत्रिपरिषद की बैठक थी, इसमें प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को समझाया कि G20 में कैसे करना है, G20 के लोगों को कैसे जो मेहमान आ रहे हैं G20 के, उनका स्वागत कैसे करना है, अपनी जो प्रोटोकॉलिक गाड़ियाँ हैं उनको छोड़ दें, शटल से चलें। ये सब बातें उन्होंने समझाई। और उन्होंने ये भी समझाया कि एक जो G20 का एक मोबाइल ऐप जारी हुआ है, उसमें तुरंत जितनी भाषा में जो भी बोलेगा उसका हिंदी रूपांतरण तुरंत हाथों हाथ मिल जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त ये ऐप है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के चक्कर में न पड़े। जो M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो बात कही है हिंदू धर्म पर और सनातन धर्म पर, तो उनका इसका मजबूती से जवाब दो, सनातन धर्म पर सख्ती से जवाब देना चाहिए। तो अब देखते हैं, प्रधानमंत्री ने निर्देश दे दिया, बाकी तो मंत्री लोग खुद कर लेंगे। मित्रों, SPG चीफ अरुण कुमार सिन्हा का निधन हो गया है। ये पिछले साल रिटायर हो गए थे, लेकिन इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ गया था। और मित्रों, इनको हार्ट अटैक हुआ था और गुड़गांव में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो इनका निधन हो गया। और ये 87 बैच के IPS ऑफिसर थे, बड़े होनहार ऑफिसर थे। मित्रों, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज पहली मीटिंग हुई रामनाथ कोविंद के घर पर, और अमित शाह और अर्जुन मेघवाल गए। उन्होंने जो वन नेशन और वन इलेक्शन की जो बात है उसको लेकर ब्रीफ किया, बताया कि मौजूदा हाल क्या है। आज सोनिया गांधी ने सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा कि भाई आपने स्पेशल सेशन बुलाया है, उसका एजेंडा क्या है ये हमें बता दो, बिना एजेंडे के कैसे काम करें। उल्टा सरकार उन पर पिल पड़ी। सरकार ने कहा कि राजनीति, आप संसद सत्र का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो मित्रों, आज जो G20 कॉन्फ्रेंस है उसकी तैयारियां जोरों पर हैं, बल्कि अंतिम पड़ाव पर हैं। और
पुलिस ने कहा है कि जो एनडीएमसी का इलाका है वो रेस्ट्रिक्टेड इलाका होगा, कुछ रेगुलेटेड इलाका होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रगति मैदान के आसपास न जाएं कहीं। और आज भी हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त भीड़ भाड़ रही। तो जी यातायात के नियम और आवाजाही प्रतिबंध केवल नई दिल्ली जिले के कुछ मार्गों पर है, आपकी सुविधा के लिए है। भ्रम से बचें और दिल्ली मेट्रो द्वारा चलें, किसी भी प्रतिबंध से सुगम यात्रा करें। और दिल्ली मेट्रो सबसे बढ़िया। दिल्ली मेट्रो में केवल सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेशन है उसके दरवाजे बंद हो गए, बाकी सब खुले रहेंगे। और मित्रों, जो G20 के लिए जो लोग आ रहे हैं वहाँ उनको खाना पीना, सोने और चांदी की प्लेटें सजाई जा रही हैं। तो ज़बरदस्त इस बार इंतज़ाम हो रहा है। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।